अगर तुम स्टूडेंट हो 11th 12th में हो और तुम्हें कोई आके कहे यार स्कूल के बाद तो ना मजे ही मजे हैं, उसका सर खोल दो या फिर गुद्दी पे थप्पड़ मारो, क्योंकि इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ तो MLM वाले भी नहीं बोलते। कॉलेज में कुछ हो ना हो लेकिन साल में 2 बार बेइज्जती होना पक्का है। अगर तुम्हें लगता है कि स्कूल के बाद कॉलेज में हिल्ला रहे हिले आज ही चूतड़ भैया, तुम्हारी फीलिंग्स रोक लो, तुम्हारी एक्साइटमेंट को काबू में रखो, क्योंकि असली टॉर्चर तो वहां होने वाला है जिसे हम कॉलेज लाइफ कहते हैं। और जो भी इस कोरोना की परिस्थिति में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों ही ऑनलाइन क्लासेस से निकाले हैं, और अगर गलती से भी थर्ड वेव आ गया कोविड की तो सोच लो तुम्हारा हो लिया भाई। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चुप ही हो लूंगा। तीनों के तीनों साल घर में फुदकते रहो। तो आज हम बात करेंगे कॉलेज लाइफ के बारे में, जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस, मेरे इंसिडेंट्स भी होंगे और थोड़ा कुछ फिक्शनल भी होगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो क्या हाल चाल है मेरे भाइयों और उनकी बहनों, सब बढ़िया? केम छो? मजा मा सब चंगासी। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। एक 18 साल का लौंडा जिसने अभी अभी अपनी जवानी में कदम रखा हो, जैसे ही कॉलेज में एंटर होता है पहले ही सोचता है हाय हाय मजे मूड बन गए यार जिंदगी के। कॉलेज में तुम्हें हट्टे कट्टे मीठे यार, वफादार बंदा बंदी रंडवा रखेल, हर तरह की प्रजाति तुम्हें देखने को मिल जाएगी, जिन्हें देख के कोई भी तुम प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हो कि यह सामान्य सा दिखने वाला प्राणी कब विकसित होकर हमारे सर पे हुतु तुतु करने लगेगा। और स्पेशली लड़कियां अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए एक ही बात संबोधित करती है कि इसको तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया था, ये कब से मेरी माँ बनने लगी। तो सोचो यार, अभी से निकल जाओ। जैसे ही क्लास में एंटर होते हो हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, और मेरे जैसे बॉयज स्कूल से पास आउट होते हैं उन्हें लगता है कि हम कहीं स्पीड विला के ऑडिशन में तो नहीं आ गए, चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां। कुछ प्रचंड चूतिया प्रजाति इतनी एक्साइटमेंट में होती है कि उनकी एक्साइटमेंट 7वें आसमान पे होती है, उनके दिमाग के घोड़े भगने लगते हैं। जैसे ही कॉलेज में एंटर होते हैं पहले इनकी सोच निकलती है, लड़कियां मुझे देख के पागल हो जाएगी, मेरे पीछे दौड़ेगी। मैं जैसे ही क्लास में एंटर होऊंगा लेडी प्रोफेसर अपने हाथे भी खोलेगी और अपनी बाहें भी खोलेगी और अपने बाल भी खोलेगी, और चारों जगह मेरे ही चर्चे होंगे, सब लोग मेरा ही नाम पुकारेंगे। चुप! अबे मुंगेरी लाल के हसीन सपने चुप हो जाए, ये करण जौहर की पिक्चर नहीं है, रियल लाइफ है। रियलिटी कुछ और ही होती है। जैसे तुम क्लास के अंदर एंटर होते हो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस खेत की मूली हो। हमारे यहाँ के प्रोफेसर हाय 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 देखोगे तो 2 दिन तक नाइट्स में आ जाएंगे भूतों के। और भाई साहब तुम्हारी थूत अच्छी है, तुम्हारे पास KTM बाइक है, तुम्हारे कांटे जैसे बाल है, और उसमें भी बालों में भी विमल पिचकारी की थूक है, तो फिर लोंडिया सेट। और ये सब छपरी वर्ष की क्वालिटी तुम में नहीं है तो तुम्हारा हाथ जय जगन्नाथ 19-20 24 जोक समझ में आया तो ठीक है, वरना पोगो देखो। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। एक ऐसा फेस है जहाँ पे तुम्हें मनवा मंडोले से लेके दिल डोला रे डोला हर तरह का सफर हो जाता है। पूरी दुनिया खूबसूरत लगती है, तुम्हें उसके साथ कैंटीन के सड़े हुए सोमो से भी मोमोज लगेंगे, जहाँ पे ये पल रख के पूरी दुनिया से वास्ता रख के तुम्हारे दिल में सिर्फ गिटार ही बजती है। ये सब चीजें तब होती है जब हमारा ऑपोजिट जेंडर हमें आके कहता है पढ़ाई वढ़ाई छोड़, तुझे बर्बादी का मंजर दिखाती हूँ। बस हो लिया। जैसे ही बकचोदी चरम सीमा के बाहर पहुंचे उससे पहले निकल लो, ऐसा ना हो कि रेल पटरी से भाग जाए। सावधान रहे, सतर्क रहे और खुद का कटवाने से बचे। और जो लोग खुद के ही जेंडर से प्यार करते टेंशन मत लो यार, इंडिया में लीगल हो चुका है, तुम अपनी खुद की बिना हड्डियों वाली चीजों से तलवारबाजी कर सकते हो, कोई फिक्र वाली बात नहीं। #377 जिंदाबाद। कोई सेंस है इस बात की? बनता है यार, सेंस बनता है, क्यों नहीं बनता है। सबको प्यार मिलना चाहिए, हर कोई मेरी तरह *रंडवा फॉरएवर तो होता नहीं है। कैंटीन ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हें चाय के नाम पे ब्राउन सूसू दिया जाता है, जहाँ पे कुछ मिले ना मिले पर लड़कियों की फैन फेवरेट मैगी जो बगल के बाल जैसी पिली है वो तो जरूर मिलेगी। कैंटीन में लड़के लड़कियों पे ऐसे पैसे बहाएंगे कि जैसे आज ही ओयो रूम जाने की परमिशन मिल गई हो। भाई साहब, दूसरे की बहन बेटियों पे पैसे बर्बाद करना तो 17 साल की उम्र में ही सीख लिया। कैंटीन में चीजों के भाव मानो ना मानो लेकिन पतंजलि हर्बल गांजा फूक के बनाया जाता। चाय 7 रुपया, मैगी आप 12 रुपये की छोटा वाला पैकेट, 15 रुपये के 2 समोसे, 68 रुपया, वो भी एक्स्ट्रा चीज के साथ। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मैं वेटर हूँ।
अगर कॉलेज एक शरीर है तो उसमें एक बीमारी है, उसका नाम है असाइनमेंट। यार मेरी बात करूँ ना तो मैं असाइनमेंट कितना भी सजा के जाऊँ, कितना भी लिख के जाऊँ, साला मेरे को आधे ही मार्क मिल सकते। पता नहीं मेरा प्रोफेसर के साथ क्या सीन था। और भाई साहब कुछ कॉलेज की निव्या यानी कि छोटी दिमाग वाली लड़कियां ऐसे असाइनमेंट को सजा के जाएंगी जैसे कि दुल्हन, और मेरे जैसे कुछ विकसित बैक बेंचर अपना काम लड़कियों से निपटवा लेते थे घूस देके। आई मीन एक प्लेट मैगी 50 वाली चॉकलेट, अपना काम हो जाता था। तुम्हें क्या लगा मैं भ्रष्ट हूँ? नहीं भाई, तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। मैं एकदम सही सादा एकदम सीधा इंसान हूँ। और अगर असाइनमेंट देने जाओ तो प्रोफेसर ऐसे देखेगा जैसे उनकी बेटी का हाथ मांगने आ गए। पहले ही इनका सवाल होता है, क्या ये तुमने लिखा है? हाँ सर मैंने लिखा है। क्या ये तुमने लिखा है? हाँ सर मैंने लिखा है। पर हैंड राइटिंग तो तुम्हारी अलग है। सर मेरे हाथ में लग गया तो मैंने दूसरे हाथ से लिखा है। लग गए। फिर आते हैं सवाल जवाब यानी कि वाइवा। प्रोफेसर ऐसे सवाल करते हैं भाई सब मुंह तो निकल जाएगा, कसम से डर लगता है यार। वो स्टडी से ज्यादा पर्सनल सवाल ज्यादा करते हैं। उनको पता होता है कि इस नल्ले ने कैंटीन और पूरे कैंपस में ही साल निकाल दिया है, इसे क्यों ना अजीब और गरीब सवाल पूछे जाए। इनका पहला ही सवाल होता है, तुम कैंपस में बैठे बैठे माताओं को कैसे निहारते हो? दूसरा सवाल, गेंडे के दूध की चाय कैसी बनती है बे? फिर तो बेटा गर्ग और निकल लो वहां से। जैसे ही वाइवा क्लास से बाहर निकलो हमारे गांडाल दोस्त हमको पूछेंगे, ए भाई क्या पूछा बता ना मेरे को। क्यों 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 बताऊं मैं, जब उसको पूछना होता है कि गेंडे की दूध की चाय कैसी होती, क्यों बताऊं मैं। खैर उस वक्त वाइवा में मुझे 140 डिग्री बुखार हो जाता था। तुम चाहो तो मेरे उस पीठ पे ऑमलेट बना सकते हो, या फिर ज्यादा ही अच्छा लगे तो भुट्टा सेक सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम हॉट। मोदी जी से मेरी दरखास्त से प्लीज हम जैसे सिंगल लोगों के लिए फेब्रुआरी मंथ डिलीट कर दो। हम 2 दिसंबर में जी लेंगे, हमें ठंडी से कोई आपत्ति नहीं है। हम 2 रजाई में जी लेंगे, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा हीटर नहीं है प्लीज। इस महीने में सबसे ज्यादा बेइज्जती और जलन महसूस होती है। उनके पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके लिए तो मोंजा ही मोंजा, और हम जैसे सिंगल समाज के लिए बस दुख दर्द तन्हाई अकेलापन रंडवापन। से एक बकचोद डे। इस दिन पे सबके सब लोग अपने हस्ताक्षर अपने टी शर्ट पे रखेंगे, फिर चाहे घर जाके तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लात घुसे ही क्यों ना पड़ते कि भड़वे भरने जाता है या वहां जाके चित्रकला करने। ट्रेडिशनल डे, उस दिन सारी की सारी लड़कियां अप्सरा लगती है। मेरी बगल की चिंकी भी मुझे सुंदर लगने देती थी, जो पूरा दिन अपने नाक में ट्रेजर हंट खेलती रहती थी। तो मैं तो यार भाई साहब धोती और पजामा पहन के गया था, मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं ना। कैंपस क्लीनिंग और नो व्हीकल डे। अबे नहीं तुम एक बात बताओ, साला कहाँ पे कैंपस में हर जगह की व्हीकल ही व्हीकल होते हैं, सटिया गए हो क्या भैंचोद। रेट्रो डे, इस दिन पहले दिन हम लोग सोचते हैं कि नीचे गुब्बारे जैसा फूला हुआ पैंट होगा, शर्ट होगा, वो भी सनफ्लावर प्रिंटेड। वो लड़कियां हमारी अपोजिट कभी नहीं होती हो भाई, हमारे पुराने दादाजी का फूला हुआ पैंट पहन के आ जाएंगी और कहेंगे दिस इज अ प्लाजो। अबे क्यों तुमने हमारा शर्ट पहना कोई बात नहीं, लड़कियों तुमने पैंट पहना कोई बात नहीं, हमारे जैकेट भी तुमने पहन लिए, पर हमारे दादाजी का बड़ा वाला लहंगा जिसको प्लाजो पहन के तो उसको तो छोड़ देते यार। लड़कियां प्लीज ऑफेंड ना हो, दिल गुर्दे फेफड़े पे कहीं पे भी ना ले, प्लीज टेक इन लाइट ह्यूमर बेबी। चॉकलेट डे, लड़कों का पैसा बर्बाद। ब्लैक एंड व्हाइट डे, भाई साहब उस दिन तो मैंने अपने 8th to 10th वाले स्कूल यूनिफॉर्म पहन लिए थे यार, मतलब एकदम चूतड़ वाली फीलिंग। इस दिन तुम कुछ दिखो ना दिखो लेकिन सफेद गधे और काले कव्वे दिखना कंफर्म। फिर आता है एनुअल डे, हाय मजे आ जाते हैं उस दिन। प्रिंसिपल एक मंथ पहले अपने क्लास में आएंगे और भाषणबाजी शुरू। बच्चों 1 महीने के बाद वार्षिक महोत्सव रखा गया है, आई मीन एनुअल डे। बच्चों तुम्हें चूतड़ राग से लेके पप्पू कान डांस वाला करना होगा। अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम प्लीज टिकटॉक वाली हरकतें मत करना। अगर तुमने टिकटॉक वाली हरकतें की तो तुम्हारे पीठ पे 21 कोड़े बरसाए जाएंगे और तुम्हें रातें मूवी दिखाई जाएगी विद सलमान भॉय विद हिरण ठुकाव क्षेत्र से। और गलती से मेरे जैसे उद्यमी बालक को पूछा गया है नाचना आता है? नहीं सर गाना नहीं आता। क्या नाम है तुम्हारा? सर नल्लेश्वर। प्रोफेसर इसकी प्रोफेसर इसका नाम कैंसल करा, इसका तो नाम ही बर्बाद है, कॉलेज का नाम भी बर्बाद करेगा यो लोंडा। फिर आता है एनुअल डे फुल एंटरटेनमेंट, सारे प्रोफेसर के सामने नाचो गाओ लोंडियाबाजी करो, फिर ज्यादा ही चूल है तो एंकर बन जाओ। और लड़कियों का फैन फेवरेट देश रंगीला रंगीला। आई एम सॉरी अन्नू, पर प्लीज बुरा मत मानना, मेरे पास यही कंटेंट के लिए था, प्लीज ऑफेंड मतलब मुझे मैसेज करके गाली मत देना। आई एम रियली सॉरी, सबके सामने बोल रहा हूँ। और सीनियर गर्ल साकी पे थुमके लगाई, कदी नोरा फतेह फेल। और मेरे सेक्शन की गर्ल मैया यशोदा में तेरा कन्हैया, हाय बर्बाद हो गया पूरा एनुअल। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। फिर वो डे आता है जिसको किसी का इंतजार नहीं होता है, किसे कहते हैं एग्जाम, परीक्षा, टेस्ट या फिर कह लो बेइज्जती।
टेंशन, अटेंशन, नोट्स, असाइनमेंट और आईएमपी, ये सारी की सारी चीजें अपने दिमाग में भंगड़ा करने लगती है क्योंकि एग्जाम आने वाले। मेरे जैसे कुछ उद्यमी बालक को किसी ने बोल दिया कि जो भी आईएमपी है भाई उस पे ना मार्क कर दे। अब उसको कौन समझाए कि मेरे जैसे बैक बेंचर के लिए पूरी की पूरी किताब ही मार्क करने लायक। मैंने जैसे ही बुक ली, मार्कर लिया, पूरी की पूरी किताब में मार्क ही मार्क कर दिया और इतना एक्साइटमेंट था कि इंट्रो तक को नहीं छोड़ा। हा। और सारे के सारे टॉपर साले हरामी, इतने हरामी होते हैं कि गोवा से लेके ले लद्दाख मनाली सारी पिक्चर अपलोड करेंगे और यहाँ हमारा पीछे वाला घोस्ट राइडर बन चुका होता है यार। अगर टॉपर से पूछो भाई कुछ पढ़ा तो वो बोलेगा नहीं यार बहुत टेंशन में हूं, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। वहीं पे जो टॉपर जो एक्स्ट्रा सीट लेता है, हाय हाय इतना गुस्सा आता है कसम मियां खलीफा की, उसका सर खोलने का मन कर देता है। वहीं पे बाद में हमारा उसके लिए एक ही शब्द निकलता है, हार मिलियो महेश पकौड़े खिलाऊंगा। बस यही सुन के महेश की फटके चार सोच रहा होगा कि बाहर जैसे ही निकलोगा मिलाद घुसो की मशीन में जरूर पिटवा देंगे ये लोग। इतना पीयर प्रेशर होता है एग्जाम का कि साला पढ़ा तो पढ़ा लेकिन याद ही नहीं रहता। जैसे ही हम लोग पेपर खोलते हैं नीचे देखते नीचे सर रख के ऐसे सोचने लगते, पीछे से कोई उद्यमी बालक आएगा, भाई तू नीचे सर रख के क्या कर रहा है, मुझे भी दिखाना। कुछ नहीं यार, मैं भी, मेरा जवाब होता है कुछ नहीं, तट्टे को जा रहा था, आजा तू भी ज्वाइन कर ले। और भाई साहब ये लड़कियां पूरे साल ना हाई ना हेलो कुछ नहीं कहेंगी, पर गलती से अगर हमारे अगल बगल में कहीं पे अगर नंबर आ गया एग्जाम में तो पहले ही देंगे हाय हेलो से लेके घर का पता सब कुछ दे देंगी और बाद में हमसे हमारा सब कुछ ले लेगी, मतलब हम ही लिखवा देंगे उनको। और जैसे ही एग्जाम हॉल के बाहर आओ और उनसे हाय हेलो करो, ऐसे रिएक्ट करेंगी जैसे उनके लाली पाउडर की पूरी किट चुरा ली हो। अगर तुम्हें एक्टिंग सीखनी है तो एक्टिंग क्लास नहीं, एग्जाम हॉल में बिना पढ़े हुए जाओ। जैसे ही प्रोफेसर हमारी तरफ देखेगा भाई साहब ऐसे एक्सप्रेशन बनेंगे जैसे पेपर को आज तबाही कर देंगे हम लोग। और गलती से भी हमारे प्रोफेसर के सामने आंखें चार होगी, ओ हो पूरे क्लास के सामने भाव विभोर प्रवचन सुनने को मिल जाएंगे हमें। रिजल्ट की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, रिजल्ट उन्हीं का अच्छा होता है जो बाबू सोना मोना अदरक पुदीना को छोड़ के किताबों से प्यार करते, और हम लोग तो बैक लगवाने वाले हैं। यहीं पे रुकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक तो मार ही देना इस वीडियो को, और तुम कहीं से भी आ गए हो इस चैनल पे अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और तुम्हें इस भोपू जैसी आवाज पसंद आई हो जो तुम्हें थोड़ी सी भी सुरीली लगी हो तो फिर उसके लिए उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए और अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर करके आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस किस तरह का था। तो फिर स्टे होम स्टे सेफ, अपना और अपने को ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Don't touch me, mother! keep रुक जा, mother चुदाऊ।